चित्रकूट पर्वत की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में आज भी करोड़ों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैष्णो देवी यात्रा भैरव बाबा के दर्शन के बिना अधूरी क्यों मानी जाती है? कौन था भैरवनाथ? वह माता वैष्णो देवी का पीछा क्यों कर रहा था और कैसे उसका अंत होने के बाद भी उसे माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ? आज की यह कथा भक्ति, शक्ति और क्षमा का अद्भुत संगम है। तो आइए सुनते हैं माता वैष्णो देवी और भैरवनाथ की अमर कथा। कहानी में प्रवेश करते हैं। बहुत समय पहले चित्रकूट पर्वत पर माता वैष्णो देवी कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उन्हें देवी का अवतार मानकर पूजते थे। जहाँ भी माता जाते हैं वहाँ सुख और शांति का वातावरण बन जाता है। उनकी दिव्य शक्ति के चर्चे पूरे क्षेत्र में होने लगे। उसी समय एक तांत्रिक और योद्धा था भैरवनाथ। वह शक्तिशाली था और अपनी सिद्धियों पर उसे बहुत गर्व था। भैरवनाथ ने माता वैष्णवी की महिमा के बारे में सुना। पहले तो उसने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने अनेक लोगों से वही बातें सुनी तो उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने निर्णय लिया कि वह स्वयं जाकर माता की शक्ति की परीक्षा करेगा। एक दिन भैरवनाथ अपने गुरु गोरखनाथ के साथ एक विशाल भंडारे में पहुंचा। वहां माता वैष्णवी स्वयं सभी लोगों को भोजन करा रही थी। हजारों लोग भोजन कर रहे थे, लेकिन भोजन समाप्त नहीं हो रहा था। यह देखकर भैरवनाथ आश्चर्यचकित रह गया। उसे लगा कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है। भैरवनाथ के मन में माता के प्रति सम्मान के बजाय अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, मैं इसकी शक्ति का रहस्य जानकर रहूंगा। धीरे धीरे उसका व्यवहार अनुचित होने लगा। माता सब समझ रही थी। उन्होंने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन भैरवनाथ अपने अहंकार में डूब चुका था। जब माता ने देखा तो भैरवनाथ नहीं मान रहा है, वे वहां से चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़ी। लेकिन भैरवनाथ उनका पीछा करता रहा। वह हर हाल में माता तक पहुंचना चाहता था। माता आगे बढ़ती रहीं। रास्ते में उन्होंने एक स्थान पर विश्राम किया। कहा जाता है कि वही आज का बाणगंगा तीर्थ स्थल है। जब उनके साथ चल रहे भक्तों को प्यास लगी, तब माता ने अपने बाण से धरती पर प्रहार किया। तुरंत वहां जल की धारा फूट पड़ी। सभी ने उस जल से अपनी प्यास बुझाई। आज भी श्रद्धालु बाणगंगा में स्नान करके यात्रा आरंभ करते हैं। माता आगे बढ़ी। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे आता रहा। कुछ दूरी पर माता एक गुफा में पहुंची। यह स्थान आज भी अर्धकुंवारी गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। माता ने इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या की। कहा जाता है कि यह समय गर्भ में शिशु के रहने के समान था, इसलिए इस स्थान को गर्भजून भी कहा जाता है। भैरवनाथ लगातार माता के ओर चलता रहा, माता को खोजता रहा। वह गुफा तक नहीं पहुंच पाया। फिर थोड़े समय में खोजते खोजते वो वहां तक भी पहुंच गया, लेकिन माता अपनी योग शक्ति से वहां से निकलकर आगे बढ़ गई। भैरवनाथ को कुछ समझ नहीं आया, फिर भी उसने पीछा करना नहीं छोड़ा। अब माता चित्रकूट पर्वत की ऊंचाइयों पर पहुंच गई। उन्होंने एक गुफा को अपना अंतिम तप स्थल बनाया। यही स्थान आगे चलकर माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा माना। जब भैरवनाथ वहां पहुंचा तब माता ने अंतिम बार चेतावनी दी। उन्होंने कहा, भैरव,
अपने मार्ग पर लौट जाओ, अहंकार का त्याग करो, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। लेकिन भैरव ने माता की बात नहीं मानी। अब माता ने देखा कि धर्म की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाना आवश्यक है। उन्होंने अपना दिव्य रूप धारण कर लिया। उनके शरीर से अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। पूरा पर्वत उनके तेज से चमक उठा। देवता भी आकाश से यह दृश्य देखने लगे। कुछ ही क्षणों में माता ने महाकाली का विकराल रूप धारण कर लिया। उनकी आंखें अग्नि के समान चमक रही थी। हाथों में दिव्य अस्त्र थे। यह देखकर भैरवनाथ भी घबरा गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भैरवनाथ ने युद्ध का प्रयास किया, लेकिन देवी शक्ति के सामने उसका बल टिक नहीं सका। एक ही प्रहार में माता ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का सिर दूर पहाड़ी पर जा गिरा। आज वही स्थान भैरव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। जब भैरवनाथ का अहंकार टूट गया, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मरते समय उसने माता से क्षमा मांगी। उसने कहा, हाँ, हे मेरी माँ, मैं आपकी शक्ति को नहीं पहचान सका, मुझे माफ कर दीजिए। माता का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, भैरव, तुम्हारा अंत तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप को देखकर मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। फिर माता ने उसे मोक्ष का वरदान दिया। उन्होंने कहा, जो भी भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन करेगा, उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। यह सुनकर भैरवनाथ धन्य हो गया। तभी से वैष्णो देवी यात्रा से भैरव बाबा का विशेष महत्व माना जाता है। आज भी लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करने के बाद भैरव मंदिर अवश्य जाते हैं। कहा जाता है कि बिना भैरव बाबा के दर्शन की यात्रा अधूरी रहती है। समय बीता, माता वैष्णो देवी की महिमा पूरे भारत में फैल गई। उनकी पवित्र गुफा आस्था का केंद्र बन गई। हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु जय माता दी के जयकारे के साथ वहां पहुंचते हैं। कोई सुख की कामना लेकर आता है, कोई दुख दूर करने की प्रार्थना करता है, और माता सबकी झोली भरती है। तो दोस्तों, ये थी माता वैष्णो देवी और भैरवनाथ की अद्भुत कथा। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है, लेकिन सच्चे पश्चाताप से क्षमा भी प्राप्त की जा सकती है। माता वैष्णो देवी केवल शक्ति की देवी नहीं है, वे करुणा और क्षमा की भी प्रतीक हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति महाकाव्य को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में लिखिए जय माता दी। अगली कथा में हम सुनेंगे अर्धकुंवारी गुफा का रहस्य। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।